नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट इसलिए क्योंकि अब एक दिन यानी फ्राइडे का दिन और बाकी है, जो हमें ये बताएगा कि वाकई में इस कैंडल की, ये जो वीकली कैंडल है इस समय जो हम लोग का बन रहा है ये वाला, इसकी क्लोजिंग हमें किस प्रकार से प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसकी क्लोजिंग वाला पार्ट। अभी तो फिलहाल अगर इसे देखें तो जो इसकी पिछली क्लोजिंग थी वो कहाँ पे थी, तकरीबन इस लेवल पे थी। ठीक है, और करंट कैंडल को देखें, इस वक्त वाली कैंडल को, तो इसकी क्लोजिंग अभी यहाँ पे फिलहाल चल रही है। यानी कि अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर कैंडल को बेरिश होना पड़ा तो कम से कम ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं जो कि है तकरीबन 25,950 का, या यूं कहूं मैं कि ये जो पूरा जोन आप देख पाएंगे 25,950 से लेके ये 25,850। ठीक है, ये जो पूरा जोन आप देख पाएंगे, मैं ड्राइंग को फिर से बंद कर दे रहा हूं। जब तक मार्केट हम लोगों का इस दोनों लेवल्स के नीचे नहीं आ जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों लेवल्स या यूं कहें कि इस जोन के नीचे नहीं आ जाएगा, तब तक अभी हम अपने आप को बेयरिश नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो भी जो स्क्रीन पे दिखा रहा है, देखिए टेक्निकली जो स्क्रीन पे दिखा रहा है वो तो भाई ये है। ठीक है, अब कहने को कुछ भी कहे कि दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम उसको मान के भी करेंगे क्या? हमें तो काम वही करना है ना जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसीलिए जब थोड़ा सा ऐसे लेवल पे हो जहां पे कि मार्केट बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब हो, यहां खड़ा हो, रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल पास हो, इसीलिए कल कहा गया था कि देखिए 2 दिन की बात है, मार्केट में चाहे क्लैरिटी थोड़ी आ जाने दीजिए और उस दौरान थोड़ा सा अपने पेशेंस को मतलब कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को। जहाँ पे जो आप ज़्यादा लॉट साइज से काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड ट्रेडिंग होके काम करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं सीधे डेली चार्ट की तरफ। और डेली चार्ट को देखेंगे तो ये बात हुई थी कि भाई जिस तरीके का कैंडल हम लोग को कल मिला था, तो इस कैंडल पे तो भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि यहाँ पे कहाँ पैसा लगाया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतनी बुरी तरीके से खराब हुआ था जिसने जो है पूरे सेंटिमेंट को ही खराब कर दिया। ये हुआ कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन हम स्टॉप लॉस लगाएं कहाँ पे? मसला ये बात हुई थी कि हमें यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पॉज कैंडल, मतलब इसी तरीके का कोई कैंडल, और ये तो बहुत ही मतलब फिर भी चलिए एक फॉर्मेशन है। अगर आप इसी का अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे, निफ्टी का फ्यूचर देखेंगे, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि देखिए कितना भयानक तरीके का एक डोजी कैंडल मार्केट ने यहाँ पे दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब आगे करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इंतज़ार करना है। और क्या करना है? मतलब सिंपल सी चीज़ है कि जैसे कि कल बात हुई थी ना कि भैया 1-2 दिन आप रुक जाओ आराम से, क्योंकि जितने भी लेवल्स, अगर मैं ड्राइंग को ऑन कर दूं तो जितने भी लेवल आप सोच रहे हो यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं मार्केट देखिए धीरे धीरे करके ना गेन करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि इस वाली ड्राइंग को हम लोग हटा दें, इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो बना लिया जाएगा। तो डेली चार्ट पे सिर्फ इतनी स्टोरी समझ में आ रही है कि हमारे पास एक पॉज कैंडल मिला है अब मार्केट कल की डेट में, लेकिन देखिए रेड कैंडल का फॉर्मेशन इसने दिया तो क्लोजिंग कहाँ हुई है? थोड़ा सा लोअर साइड में आई है, इस कैंडल के भी हिस्से में थोड़ा सा लोअर साइड में आई है। अब मार्केट क्या करेगा? इसको मैं थोड़ा सा जूम करके और 2 लेवल्स यहाँ बनाता हूँ। मैं यहाँ पे जल्दी से 2 लेवल बनाता हूँ हॉरिजॉन्टल रे से, ताकि आपको वो लेवल भी क्या हो, साइड में आपको दर्ज होते जाएं, मतलब आप उसको देखते रहें। ठीक है, ये 2 लेवल है। अगर आप इन दोनों लेवल्स को देखेंगे तो तकरीबन 26,200, ठीक है, मैं राउंड फिगर लिख दे रहा हूँ, 26,200 और तकरीबन 26,150। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 50 पॉइंट का जोन है, मात्र 50 पॉइंट का जोन है यहाँ पे। ठीक है, इसको बहुत सिंपल रखेंगे कल के लिए ना, क्योंकि डोजी का फॉर्मेशन है। और ये एक मैं आपको बता दूं कि ऐसे लेवल पे जब सर पे रेजिस्टेंस तकरीबन खड़ा हो, आप एक
इतनी भयानक कैंडल बना के अभी जस्ट कल ही आए हो, आपको आज एक डोजी कैंडल, एक पॉज कैंडल मिला हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एक काम ये करना चाहिए कि थोड़ा सा मार्केट को और वक्त दीजिए, और वक्त दीजिए कि मतलब जब देखिए, अगर हम ये अटेम्प्ट चलिए कर भी लेते हैं कि क्या करते हैं कि ये जो जोन है इसको हम तोड़ देते हैं, मान लीजिए हमने इसको तोड़ दिया, तो भैया आप अगर इसको तोड़ भी दे रहे हो तो फिर से आप सपोर्ट में फंस रहे हो ना। ये देखिए, अगर आप इसको जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे तो ये जो हिस्सा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, ये आगे जाके सपोर्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये जो जोन यहाँ पे हम लोगों ने बना रखा है ये सपोर्ट के तरीके से काम करने लगेगा। बात को ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसे जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशंस किसी चीज़ को लेके नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अच्छा, हर वक्त दिमाग में बस यही फितूर नहीं होना चाहिए कि किसी तरीके से ट्रेड कर लें, किसी तरीके से ट्रेड कर लें, आज पैसा कमा लें। उस चक्कर में आप रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। मेरी बात मानिएगा, रिवेंज ट्रेडिंग मतलब होगा आपका लॉस, और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं, ठीक है। चलिए सीधे आऊँगा मैं 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट पे आप लोग को याद होगा, कि कल के ही वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि मार्केट ये जो ऊपर की तरफ ये जो हम अभी जो हम लोगों ने ये ट्रेंड जोन को जो डिलीट किया है, कि ये भाई जो ये गया है ना जिस तरीके से, हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा। क्यों? एक उसके पीछे का एक कारण और था जो कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, तो हमको मार्केट में ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए हमको एक पॉइंट और चाहिए होगा, अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे जब आऊँगा तो मैं वो सारी सिनेरियो भी डिस्कस करूँगा जो ओपनिंग के होते हैं, ठीक है, कि मार्केट में हम लोगों ने क्या बात की थी और किस तरीके से वो चीज़ कैसी देखने को मिली। अब अगर अवर्ली चार्ट को देखा जाए तो भाई यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट भाई ऊपर की तरफ गया, ऊपर इस तरीके से, ठीक है, उसने एक यहाँ पे रीटेस्ट फॉर्मेशन देने की कोशिश की। अब मार्केट के चलने का तरीका भी समझिए, वो हमेशा क्या करता है, बस वी पैटर्न पे बहुत कम प्रीफर करता है मार्केट चलना, ठीक है। मार्केट अमूमन क्या करता है, वो इस तरीके के फॉर्मेशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, ताकि वो क्या कर सके, जो इन हिस्सों पे, देखिए ये सपोर्ट सिर्फ आप ही या हमको नहीं दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिखता है, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्मेशन डेवलप होती है ना, वो हल्का सा नीचे की तरफ आके ये क्या करते हैं, फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ उठा के ले जाते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जितने लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहता है, उनके स्टॉप लॉस को एक बार मार्केट में हिट कराते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ये जो चीज़ें हैं, अब देखिए 1 सेकेंड में इसे थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। ये देखिए, इससे कि ना हम लोग को कैंडल थोड़े और मिल जाएंगे। अब आप इसे समझें कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट जो हमारी ऊपर की तरफ आ रही है, ये जो पुराना जोन आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा क्या काम कर सकता है, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर सकता है, कि मार्केट यहाँ पे जाके इस तरीके से थोड़ा टाइम बिता के फिर से नीचे की तरफ आए, और फिर ये उसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, देखिएगा बात को, यहाँ कहीं एक पॉइंट और यहाँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये उसको एक ट्रेंड जोन उतारने का मौका मिल जाएगा। यहाँ से नीचे की तरफ आके, चाहे वो इस हिस्से से आए चाहे इस हिस्से से आए, यहाँ से आके दोबारा मार्केट फिर ऊपर की तरफ चलना चालू कर सकती है। ये पहला सिनेरियो है, ठीक है, इस तरीके का। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, भाई हम लोग एज अ एनालिस्ट, एज अ ट्रेडर, हम लोग को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। होगा कि नहीं ये मतलब जो क्लेम करता है कि ऐसा होगा ना, उसको भी नहीं पता होता, वो सब झूठ बोलने की बातें होती हैं, ठीक है। चलिए पहला सिनेरियो देख लिया हम लोग। दूसरा सिनेरियो, यहीं से जो मार्केट आ रहा है इस तरीके से, ये वापस थोड़ा सा ऊपर की तरफ जहां अपना रेजिस्टेंस लेवल था वहां तक जाके भी वो क्या कर सकता है, वहां से यहाँ पे नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी मार्केट दे सकती है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने बड़े फ्रेम पे डिस्कस किया है कि ये पूरा हिस्सा, यानी ये 50 पॉइंट्स का जो है, ये 50 पॉइंट्स का जो जोन है हमारे पास, ये हमारे लिए एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा।
प्लस ये वाला जो हिस्सा है 26,050, 26,080, मैं 26,050 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। फिर नीचे का ये पूरा हिस्सा, ये वाला जो जोन 26,000 का तकरीबन जो है, 26,000 का, मतलब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आपको लग रहा होगा कि 26,200, 26,150, 26,050, 26,000, आपको लग रहा होगा लगातार नीचे की तरफ सपोर्ट बने हुए हैं, लगातार नीचे की तरफ सपोर्ट बने हुए हैं। और जैसा कि हम लोगों ने बात की ना कि देखिए हमको डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला कैंडल मिला है, तो बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि मार्केट हो सकता है भाई थोड़ा बहुत इसके नीचे भी आ जाए या इसी के अंदर कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करे। मैं एक बार दोबारा दिखा दूं आप लोगों को, ये देखिए, ये जो डेली चार्ट आप देख रहे हैं, इस डेली चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे भी ऊपर की तरफ देखिए, एक तो 26,300, ठीक है, ये देखिए ये लेवल, इस लेवल को याद आ रहा होगा, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में हमको ये लेवल अचीव हो सकता है और आज हो भी गया। मैंने इसी तरीके से गोले में बना के शायद राउंड सर्कल में लिखा था 26,300, ये लेवल हमें मार्केट में मिल सकता था, आज ये मिल भी गया। लेकिन फायदा क्या है इस लेवल के मिलने का? जब हमारे पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेड करने का तरीका ही नहीं है, तो हम इस लेवल का क्या करेंगे? अचार डालेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, स्क्रीन पे जो दावा किया जा रहा है और वो हो जा रहा है, ये पीठ थपथपाने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, हमारे साथ वो होना चाहिए जो हम लोग, जिससे हम लोग काम कर सकें। ठीक है, तो मैं बस आपका दिमाग इस तरफ लेके जा रहा हूं कि कल भी मार्केट में एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, थोड़ा सा आपको फिर से एक मतलब डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाहे तो मार्केट से दूर रहिए या मार्केट को ऑब्जर्व करिए, सिर्फ देखते रहिए, समझते रहिए। मैंने कल भी हम लोग ने ये बात की थी कि 1-2 दिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि आपका ये जो मेजर 2 चैनल चल रहे ना, एक ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट, आप देखिए कहीं उसके बीच में ट्रेवल कर रहे हो। डिसिप्लिन यही कहता है कि भाई पहले यहां चले जाओ या यहां चले जाओ, मतलब यहां चले जाओ या यहां चले जाओ, उसके बाद कोई क्योंकि यहां से मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है, किसी भी तरफ। एक डोजी या इंडिसीजन कैंडल या पॉज कैंडल, आप उसको, ये पर्यायवाची, आप इसको जिस नाम से बुलाना चाहें बुलाएं, ये दोनों तरफ के ट्रेडर, बायर को भी और सेलर को भी, दोनों तरफ के ट्रेडर को अट्रैक्ट करता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो छोटा स्टॉप लॉस देता है मार्केट में। चलिए, अब 15 मिनट के चार्ट पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, अच्छा एक बार आप चाहें तो थोड़ा सा, मैंने चार्ट को क्या किया था, गलती से वो बटन दब गया। ये देखिए, मैंने चार्ट को छोटा इंटेंशनली जानबूझ के इसलिए किया था ताकि मैं ना आपको एक स्ट्रक्चर की याद दिलाना चाह रहा था कि मार्केट में हमने जो स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा हुआ था कि भाई ये हिस्सा एक लेफ्ट शोल्डर, ये पूरा हिस्सा एक हेड की तरीके से, और यहाँ से मार्केट एक राइट शोल्डर के रूप में। लेकिन देख रहे हैं कितना शार्प वी पैटर्न की तरीके से उठा मार्केट। में भी पॉसिबिलिटी है कि यहां से मार्केट थोड़ा सा इस तरीके से फिर ऊपर की तरफ, ये जो चैनल चल रहा है ना, इस चैनल तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऊपर के रास्ते कहीं ना कहीं क्या है, खुले हुए हैं। नीचे की तरफ बहुत ज्यादा सपोर्ट है, ये मैं इस बात को भी मानता हूं। देखिए, इसको गलत वे में मत लेके चले जाइएगा, मैं इस बात को ही भी मानता हूं कि मार्केट में जब नीचे की तरफ बहुत सारे सपोर्ट लगे रहते हैं, इन्हीं सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ का रास्ता भी बनाता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन है मार्केट में। अगर मार्केट में है चाहे नहीं है, मेरे दिमाग में तो बिल्कुल कंफ्यूजन है। तो मैं बस यही रिकमेंड करूंगा मार्केट को, जब तक आप ये पूरा जोन का नेचर समझिए, ये एक अपसाइड की तरफ जा रहा है, ये पूरा चैनल अपसाइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ लगातार सपोर्ट लगे हुए हैं। कोशिश यही करिएगा मार्केट को बाय ऑन डिप की ही रखने की कोशिश करिएगा। एक छोटी सी चीज़ और है, अच्छा हाँ, वीडियो के अंत में एक छोटा सा होमवर्क है, उसको लेके जाइएगा। ठीक है, ये देखिए,
मुझे मार्केट में ना एक छोटा सा ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, मुझे ये थोड़ा और ऊपर तक चाहिए, मतलब यहाँ तक तकरीबन चाहिए, जिसकी वजह, और मुझे यहाँ हल्का सा स्विंग भी चाहिए होगा एक, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकेंगे अपना यहाँ पे अभी अभी जो हम लोगों ने बात किया वही वाला पार्ट है। मैं बस 15 मिनट के चार्ट पे उसे दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मुझे अगर एक छोटा सा स्विंग मिल जाएगा तो मुझे ये पहला पॉइंट और ये वाला दूसरा पॉइंट, मुझे ट्रेंड जोन रखने की जगह मिल जाएगी। और उसके बाद मार्केट चाहे यहाँ से चाहे मार्केट यहाँ से, जैसा भी उसको ठीक लगेगा, हम लोग उसके बाद की कोई प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक चीज़ बातों बातों में रह गई, जल्दी से इसको सुन लीजिए कि हम लोगों ने बात किया था कि जब तक हम इस रेंज के अंदर नहीं खुलते हैं, टाइम नहीं बिताते हैं और ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक हम बाइंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। सपोज अगर हम यहाँ नीचे सपोर्ट लेवल पे खुलते हैं और ऊपर की तरफ चलना चालू करते हैं तो ही हम बाइंग साइड के ट्रेड को प्रेफर करेंगे। इन केस अगर कहीं हम ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग दे देते हैं, हम लोगों ने बात की थी तुरंत के तुरंत काम को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तुरंत के तुरंत काम को छोड़ दीजिएगा। कल के केस में भी यही सिनेरियो तकरीबन रहेगा। मैं चाहूँगा जब तक मार्केट ये वाला फॉर्मेशन ना दे दे, मतलब जिसकी वजह से मैं क्या कर सकूँ, एक इधर से ट्रेंड जोन और एक इधर से ये वाला ट्रेंड जोन। ठीक है, जब तक मैं इस तरीके का फॉर्मेशन मार्केट में ना पा जाऊँ, ठीक है, तब तक थोड़ी देर की शुरुआत के कुछ वक्त के लिए मार्केट से दूर रहने की, थोड़ा सा दूर मतलब सामने रहिएगा, बस छूइएगा मत उसे। ठीक है, चलिए ये हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी के सीधे डेली चार्ट पे आएंगे। यहाँ पे भी हम लोगों को वही इनडिसीजन कैंडल देखने को मिला है। सीधे सीधे हम लोग के पास फॉर्मेशन, और ये फॉर्मेशन एक बहुत पुराने फॉर्मेशन की फोटो कॉपी समझिएगा आप इसे, जो कि बनी थी बिटकॉइन में, अगर आप जाके सितंबर 2024 का सिनेरियो देखेंगे तो वहाँ पे भी इस तरीके का लेफ्ट शोल्डर था, हेड बना था, हेड के ऊपर जाके राइट शोल्डर बना था। ये देखिए आज मिल गया, आप लोग को प्रॉपर तरीके से प्रूफ मिला होगा। ये ऊपर जाके फिर यहाँ से राइट शोल्डर डेवलप करके वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बैंक निफ्टी जा रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही फॉर्मेशन वहाँ पे था, मेरे ख्याल से वहाँ पे वीकली चार्ट पे था या पता नहीं कौन से पे था, आप एक बार देख लीजिएगा बिटकॉइन में। और ये जो हिस्सा है आपके लिए एक बहुत ही प्रॉपर पोल फ्लैग पैटर्न के तरीके से काम कर रहा है। तो इसकी जो लेंथ है इस पोल की, अगर हम उसको भी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी थोड़ा कम से कम 60,000 तक का डिस्टेंस जो इसके कैलकुलेशन से जो आता है वो अभी भी हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, सारी बातें फिर से वही होने लगेंगी कि भाई जब तक मैं इसे सही कर ले रहा हूँ, जब तक हम लोग इस प्रॉपर ट्रेंड पे हैं, इस प्रॉपर ट्रेंड पे चलने, मतलब कि यहाँ पे मैंने कहा था ना कि नए प्लेटफॉर्म पे मैं बैंक निफ्टी को कर दूंगा, तो यहाँ पे ड्राइंग्स बनी नहीं है, अब आप ही लोग के साथ ड्राइंग्स बनाएंगे और ये ऐसे ही फिर बनी रहेगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जब तक हम लोग इस प्रॉपर जोन के नीचे नहीं उतर आते हैं बैंक निफ्टी में, और वो लेवल क्या है, वो लेवल है तकरीबन ये लेवल और ये लेवल, यही दोनों लेवल हैं, यानी 59,600 और 59,500। निफ्टी में 50 पॉइंट का जोन है और यहाँ पे तकरीबन 100 पॉइंट का जोन है। तो जब तक आप इसके नीचे नहीं आते हो, बिल्कुल भी सेलिंग साइड आने की कोशिश करना भी मत आप। ठीक है, सीधे चलते हैं कहाँ, आधी घंटे के चार्ट पे। आधी घंटे के चार्ट से ये हो जाएगा, हमें दोनों 1 घंटा और 15 मिनट दोनों का सिनेरियो तकरीबन मिल जाएगा। देखिए फॉर्मेशन जो बन के रखी हुई है ये वाली, ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो एक प्रकार की नेगेटिव फॉर्मेशन होती है, मतलब मार्केट के पास खुला रास्ता रहता है नीचे की तरफ ट्रेवल करने का। लेकिन आप क्या करिएगा, थोड़ा सा यहाँ सब्र करिएगा, मतलब थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा। और ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, जो हम लोग निफ्टी में ढूंढ रहे थे, बैंक निफ्टी में जल्दी मिल जा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है। हम लोग ने बात भी की थी बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, जब तक, अब आप ये 2 लेवल्स देख लीजिए, इसको अभी बना ही लेते हैं जल्दी से, वीडियो थोड़ी बड़ी होने लगती है तो मुझे घबराहट होने लगती है। ये देखिए ये हिस्से को मैं कहूँगा कि जब तक बैंक निफ्टी 59,900, ठीक है, 59,900 के जब तक नीचे है, और इस पर्टिकुलर जोन, मतलब ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये इस जोन में जब तक है बैंक निफ्टी, ये एक प्रकार का नो
ट्रेडिंग जोन आप यूं मान के चलें, ये आप इसको नो ट्रेडिंग जोन मान के चलें इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा समय बिताने दीजिए, यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा समय बिताए, ठीक है। सेलिंग के लेवल क्या हो सकते हैं? सेलिंग के लेवल यही हो सकते हैं कि भाई आप मार्केट जब इसके नीचे जाएगा, बात को समझिएगा, मान लीजिए इसको 15 मिनट पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसको नीचे जाने दीजिएगा, एक रीटेस्ट करने दीजिएगा, उसके बाद तो ये आपको ना एक प्रॉपर फॉर्मेशन से दिखेगा फिर प्रॉपर, और ये अगर नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी पे भी दबाव बनाएगा। लेकिन निफ्टी, आप बात को समझिएगा, निफ्टी के पास बहुत पास, करीब करीब 50-50 पॉइंट की दूरी पे निफ्टी के पास सपोर्ट लेवल है। लेकिन आप इनका देखिए, अगर इनको आप देखेंगे, पीछे का नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतने हिस्से को अगर आप देखेंगे तो आपको एक खालीपन महसूस होगा यहाँ पे, देखिए, ठीक है। लेकिन ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सारा खालीपन यहाँ भर के ही हम तो ऊपर तक आए ना। तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में बस इतना कोशिश करिएगा कि ये हिस्से को छोड़िएगा, इसके ऊपर निकलता है इस तरीके का फॉर्मेशन, इस तरीके से निकलता है नीचे की तरफ, तो इस तरीके के फॉर्मेशन के लिए रेडी रहिएगा दोस्तों। बस इतना ही एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।